Good morning, class. So now our last fourth equation of motion is remaining. Fourth वाली जो equation है आपकी वो ड्राइव होनी है और उसके बाद some of the numericals are there based on these equations of motion. तो इससे पहले प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ numericals दिए भी थे, उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है. और जो आज न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे यहाँ पर वीडियो में, दोज आर समवेयर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स. वो डायरेक्ट सीधे जैसे आपने 9th में किए हैं वैसे नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन से. तो 3 ऑलरेडी आप ड्राइव कर चुके हैं और दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन. डेरिवेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन. तो एज यू ऑलरेडी नो कि फोर्थ इक्वेशन क्या होती है, तो इट इज एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2 एंड इनसाइड द ब्रैकेट 2n माइनस 1. ये जो गिवन इक्वेशन है ये आपको ड्राइव करनी है. ओके, तो इसको ड्राइव करने में पता है आपको कि n पर्टिकुलर किसी सेकंड के लिए डिस्टेंस फाइंड करनी है और यहाँ n का मतलब वो सेकंड है, इसकी भी वैल्यू गिवन है. तो इसके जब न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. बाकी जो वेरिएबल्स हैं u, इनिशियल वेलोसिटी, a, एक्सेलरेशन, ये आपको ऑलरेडी पता है. तो इसके लिए फिर से एक बार एक हिंट में जो मैंने बताया था बता दे रही हूँ कि एक्सेलरेशन का रिलेशन dv अपॉन dt और वेलोसिटी का रिलेशन ds अपॉन dt. इन दो रिलेशंस पर ही चारों इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड है. तो सबसे पहली वाली यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर सेकंड यहाँ से करते हैं, देन थर्ड फ्रॉम दिस. यहाँ तक आप ड्राइव कर चुके हैं. फोर्थ पर से यहीं से स्टार्ट करनी है. वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt. ओके, तो क्या डिफरेंस है उसके लिए देखिए. अब डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है v नो. तो जो आपका गिवन रिलेशन है दैट इज व्हाट, ये है आपका v इज इक्वल टू ds अपॉन dt. ओके, तो आपको पता है यहाँ से जब आपने सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करना स्टार्ट किया था तो बहुत सारी चीजें वैसे ही थी, क्रॉस मल्टीप्लाई की थी. यहाँ चेंजेस क्या करने हैं, जो ये सेकंड से डिफरेंट होके रिलेशन आएगा. तो सबसे पहले तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो v dt इज इक्वल टू ds. सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, रिलेशन विल बी इन दिस फॉर्म. यहाँ तक आने के बाद में फिर आपको एक चेंज ये करना था कि इस रिलेशन में आपको v की वैल्यू पुट करनी है. कहाँ से, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी. तो v की वैल्यू क्या आती है, u प्लस at. इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है. तो इट बिकम्स u प्लस at dt इज इक्वल टू ds. रिलेशन ये आ रहा है. फिर आपको क्या करना था, या तो आप इंटीग्रेट करने के बाद में डिवाइड कर सकते हैं दोनों टर्म्स को अलग अलग dt के साथ में, ब्रेक करना है टर्म्स को, या आप चाहे तो यहाँ भी ब्रेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर. तो ये आ जाएगा u dt प्लस यहीं पर ब्रेक कर लिया है at dt इज इक्वल टू ds. तो इन दोनों टर्म्स को dt के साथ में मल्टीप्लाई कर लिया. राइट साइड जो है दैट इज एज इट इज. अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इंटीग्रेट, क्योंकि यहाँ पर dt मल्टीप्लाई में आ रहा है. मुझे लगता है अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की है सारी इक्वेशंस की तो आपको समझ में आने लगा होगा कि इंटीग्रेशन कहाँ होता है, डिफरेंशिएशन कहाँ होता है, लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं. तो इंटीग्रेटिंग अबव रिलेशन, ये जो रिलेशन है इसको इंटीग्रेट करना है और विद इन द लिमिट्स. लिमिट्स कौन सी, लिमिट्स में इसको इंटीग्रेट करना है. तो आपको लिमिट्स लगानी आती हैं. यहाँ टाइम की लिमिट्स लगानी है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की लगानी है. तो ये भी आपको पता है कि टाइम की लिमिट्स हम क्या लेते हैं. तो टाइम को हम इनिशियली लेते हैं 0, डिस्प्लेसमेंट को भी 0 लेते हैं. फिर टाइम को हमने t कर दिया और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी s. लेकिन अगर हम ये वाली लिमिट्स यहाँ पुट करते हैं तो आपको पता है कि वही डेरिवेशन आ जाएगा जो सेकेंड इक्वेशन थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. लेकिन हमें लाना है n के टर्म्स में, तो जिनमें मेन रोल लिमिट्स का ही है. अगर हम लिमिट अकॉर्डिंगली पुट करते हैं तो जो है आपका n वाला रिलेशन आ जाएगा. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. आपको क्या करना है, टाइम जो है आपका
उस टाइम को पहले आपको n-1 कंसिडर करना है। जब टाइम n-1 होगा तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी Sn-1। दूसरी बार में जब टाइम लेते हैं n तो डिस्टेंस हो जाएगी Sn। तो n-1 पता है आपको छोटा टाइम है क्योंकि इसमें से 1 माइनस हो रहा है और n जो है वो इसके कंपैरिजन में बड़ा टाइम है। इसी तरह से अगर डिस्टेंस देखते हैं तो Sn-1 स्मॉलर होगी और Sn उसके बाद की उससे थोड़ी बड़ी होगी। तो अगर ये दो चेंजेस आप पुट करते हैं तब रिलेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। बस लिमिट्स में चेंज करना है और इंटीग्रेशन का प्रोसेस सेम है। तो देखिए जब हम इंटीग्रेशन पे आते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ u dt, साथ में लिमिट्स लगाते जाएंगे। टाइम है तो टाइम की लिमिट्स लगानी है n-1 to n। दूसरे टर्म पे आते हैं a जहां पर कांस्टेंट है उसको आउटसाइड ले लिया, वैसे तो यहाँ u भी कांस्टेंट है, साथ में चेंजेस करते जा रहे हैं। u आउटसाइड, यहाँ a आउटसाइड, यहाँ भी टाइम है तो टाइम की लिमिट्स लगानी है t dt और लिमिट्स हो जाएंगी n-1 to n और इस साइड में ds और यहाँ पर किसकी लिमिट्स लगानी है, डिस्टेंस की Sn-1 to Sn। तो ये सारी लिमिट्स पुट करनी है। अब हमें करना है इंटीग्रेशन। तो u कांस्टेंट है एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन आपको पता है t होता है लिमिट्स n-1 to n। इसी तरह से a, यहाँ टाइम ऑलरेडी दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन t²/2 और लिमिट्स n-1 to n और यहाँ पर आपका ds है जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s और उसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी Sn-1 to Sn। ओके, यहाँ इस स्टेप में क्या किया है, इस स्टेप में कर दिया है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है लिमिट्स अप्लाई करने का। तो आपको पता है कैसे लिमिट्स अप्लाई करते हैं। तो ये जो टाइम है इसके प्लेस पे एक बार आपको n पुट करना है, दूसरी बार में n-1 करना, अपर माइनस लोअर। तो टाइम के प्लेस पर एक बार हमने n पुट किया, माइनस लगाया और फिर लोअर लिमिट लगाई तो n-1 प्लस यहाँ पे 2 जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कांस्टेंट, उसको बाहर ले लिया है। t² की जगह एक बार आप n² लिखेंगे और दूसरी बार n-1 होल स्क्वायर। राइट साइड में आपको क्या करना है, ये वाली लिमिट्स लगानी है, तो ये हो जाएगी Sn-1। इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा। अपर माइनस लोअर लिमिट्स जहां भी है उसके अकॉर्डिंग अगर पावर है तो पावर लिख देंगे, जैसे यहाँ स्क्वायर, पावर नहीं है तो एज इट इज। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में डिस्टेंस आता है तो डिस्टेंस वाले टर्म को लेफ्ट में कर लेते हैं। यहाँ लिखा है Sn-1 यानी कि मान लीजिए n जो है 5 है तो 5th सेकंड माइनस 4th सेकंड, तो 4th से 5th सेकंड तक के बीच का जो टाइम है यानी कि सिंगल 1 सेकंड, उस पे आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो Sn-1 को हम लिख सकते हैं Sn, यानी कि इसके बीच में जो भी टाइम आ रहा है वो हमने लिख लिया है, लेफ्ट में कर लिया। ये वाला जो टर्म है इसमें n ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इट विल बी कैंसिल आउट और जो 1 बचता है वो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो क्या बचेगा रिलेशन में u into 1 यानी कि u, तो यहाँ आ जाता है आपका u प्लस a/2 एज इट इज आ जाएगा a/2 और ब्रैकेट के अंदर n² माइनस ये जो है ये आइडेंटिटी से ऊपर होगा a माइनस b होल स्क्वायर, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। n² माइनस इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो a² साथ में माइनस से मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं, ये माइनस साइन लिखा है a², फिर आता है प्लस b², तो प्लस b² का मतलब ये प्लस आना चाहिए था और ये बाहर माइनस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 माइनस 2ab आता है तो माइनस 2ab का मतलब 2 into n into 1 और एक ही माइनस है तो इट विल बी ऑफ प्लस, तो प्लस 2n। इतना रिलेशन आपका ये आएगा। ठीक है, फिर से इस टर्म को देख लीजिए, n² माइनस इसको कर दिया है a² यानी कि n² माइनस से मल्टीप्लाई प्लस b² आता है यानी कि 1² माइनस से मल्टीप्लाई
और -2ab, तो -2 × n × 1, और ये माइनस का साइन, तो यहाँ पर -2n आएगा। अब यहाँ से n² कैंसिल हो जाना है और क्या बचेगा, u + a/2, और ब्रैकेट के अंदर इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करके 2n पहले आ जाएगा 1 बाद में, और लेफ्ट साइड में sm। तो ये रिलेशन जो है आपका, ये है गिवन रिलेशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन sm is equal to u + a/2 2n - 1। ओके, तो आपको इन सभी की प्रैक्टिस करनी है। ये 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि आई विल टेल यू द न्यूमेरिकल, क्योंकि इस पे लिखना पॉसिबल नहीं है। न्यूमेरिकल मैं बता दूंगी, सेम न्यूमेरिकल विल बी सेंट ऑन द ग्रुप, उसी का आपको सॉल्यूशन भी भेजना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मैं एक बार आपको रीड आउट करके बता दूंगी। सेम न्यूमेरिकल आप नोट कर लेंगे कॉपी में, और वो नेक्स्ट डे जो है वो आपके ग्रुप पे भी भेज दिया जाएगा वीडियो के साथ में, और उन्हीं के सॉल्यूशंस आपको भेजने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, अगर आपको ये नोट करना है देन यू कैन डू इट। देन आई एम गोइंग टू इरेज इट, और फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल से। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज गिवन इन बुक, और आई एम रीडिंग दिस। इसमें दे रखा है, ऑन अ फॉगी डे 2 ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर्स अपार्ट। तो इन क्वेश्चन व्हाट इज गिवन देयर कि एक फॉगी डे पर, फॉग है जिसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें 2 ड्राइवर्स जो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, 2 व्हीकल्स एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, वो जब तक एक दूसरे को स्पॉट करते हैं, देखते हैं, तब तक उनके बीच का जो डिस्टेंस रह जाता है। तो मान लीजिए ये फर्स्ट ड्राइवर है, फर्स्ट ड्राइवर, दिस इज सेकेंड ड्राइवर, और जब वो एक दूसरे को देख पाते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर रह जाता है, ठीक है। और दे रखा है कि दोनों की अलग अलग स्पीड जिससे दोनों ट्रैवल कर रहे थे। तो मैं यहाँ सब कुछ गिवन में नोट करती जा रही हूँ, गिवन। तो पहला वाला जो ड्राइवर है, जो पहली वाली जो कार है, फॉर फर्स्ट कार, उसके लिए दे रखी है स्पीड। तो फर्स्ट कार की स्पीड दे रखी है यहाँ पर 72 km/h। ओके, तो हम साथ में यहाँ पर कन्वर्ट भी करते जाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, कन्वर्ट भी करते जाते हैं ताकि बाद में सॉल्व करने में इजी रहे। तो कन्वर्जन में आपको पता है कि km/h से जब मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाइंग बाई 5/18। तो यहाँ पर दिस विल बी 18 4 सो इट इज 20 मीटर/सेकंड। तो ये जो है वेलोसिटी दे रखी है पहले वाले ड्राइवर की। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। इसमें दे रखा है कि 2 ड्राइवर्स एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, जब तक वो एक दूसरे को देखते हैं 80 मीटर्स की डिस्टेंस रह जाती है। दोनों की वेलोसिटी दे रखी है, फर्स्ट की 72 है, सेकंड की वेलोसिटी 60 km/h है। और कहा है कि जब वो देख लेते हैं एक दूसरे को तो वो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो ब्रेक्स लगाएंगे तो लास्ट में रुक जाते हैं। तो उनकी इनिशियल वेलोसिटीज तो गिवन है, फाइनल कितनी हो जाएंगी जब वो ब्रेक्स लगाते हैं, तो 0। और उस वजह से उनका जो रिटार्डेशन है वो सेम रहता है। दोनों का रिटार्डेशन जो है वो 5 मीटर/सेकंड² है। दोनों की कार्स में सेम रिटार्डेशन आता है। बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स रिटार्डिंग देयर कार्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर/सेकंड²। ये दोनों के लिए कॉमन है। आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन वेदर दे अवॉइड कॉलिजन और नॉट। तो इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत मैटर करती है। अवॉइड, इसका मतलब जब उन्होंने एक दूसरे को देख लिया, डिस्टेंस इतनी रह गई, तो उनकी स्पीड्स गिवन है, रिटार्डेशन गिवन है, तो क्या उनके बीच में कॉलिजन हो पाता है या नहीं, कॉलिजन हो पाएगा या नहीं, ये फाइंड करने के लिए ही एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ दे रखी है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जब उन्होंने स्पॉट किया था तो 80 मीटर रह गई थी। यानी कि अगर वो जब रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तब आप फाइंड कर लेंगे दोनों की कवर डिस्टेंसेस। यानी कि आप सेकेंड इक्वेशन का या थर्ड इक्वेशन का यूज करके और ये फाइंड कर लेंगे कि पहले वाले ड्राइवर ने कितनी डिस्टेंस कवर की, दूसरे ने कितनी कवर की।
तो जितनी दोनों की डिस्टेंसेस अलग अलग आई उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर 80 मीटर आ जाता है या उससे कम आता है, इसका मतलब तो कॉलिजन नहीं होगा। और 80 अगर आ जाता है इसका मतलब तो कॉलिजन होगा, और अगर 80 से कम आता है इसका मतलब कॉलिजन नहीं होगा। तो हम पता करेंगे कि पहले ड्राइवर ये यहाँ था, ये यहाँ था, तो इसने चलना स्टार्ट किया, जब तक उसने रिटार्डेशन किया, मान लीजिए इसने इतनी कवर की डिस्टेंस, इसने इतनी कवर की, इतनी रह गई है, तो इस कंडीशन में तो कॉलिजन नहीं होगा। और इसने यहाँ तक कवर कर ली, इसने भी यहाँ तक कवर कर ली, तो पूरी डिस्टेंस 80 मीटर कवर हो जाएगी, उस कंडीशन में कॉलिजन होगा। तो एक जो हिंट है, जो शॉर्ट ट्रिक है, वो ये है कि पहले ड्राइवर की डिस्टेंस फाइंड करिए, दूसरे ड्राइवर की डिस्टेंस फाइंड करिए, ऐड कर लीजिए और कंपेयर करिए 80 मीटर से। ठीक है, तो ये मैंने लिखा था फर्स्ट कार के लिए। फर्स्ट कार की इनिशियल स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसमें और भी कुछ गिवन है, और वो ये है कि इसका रिटार्डेशन कितना है। तो आपको पता है रिटार्डेशन माइनस साइन के साथ में लिखते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना रिटार्डेशन दे रखा है। उसके अलावा फाइनल वेलोसिटी की, ब्रेक लगा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब आपको इस पूरे डेटा की हेल्प से फाइंड क्या करना है, उसकी डिस्टेंस की, उसने इन कंडीशंस में कितनी डिस्टेंस कवर की। तो अब क्योंकि यहाँ टाइम तो गिवन नहीं है, यही सारी चीजें हैं, तो आपको पता है कि विच इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी यूज्ड। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होनी है थर्ड। ओके, तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिख देंगे कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ v गिवन है 0, u स्क्वायर, तो u जो है आपने फाइंड कर लिया था 20, तो माइनस 20 इंटू 20, मल्टीप्लाई मत करिएगा, वो कैंसिल भी हो सकता है। 2 यहाँ पर a जो है वो माइनस में दे रखा है 5, और डिस्टेंस को आप लिख देंगे s1, क्योंकि डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है पहले वाले ड्राइवर की। अब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, s1 आपको फाइंड करना है। तो s1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, s1 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 5 4 एंड दिस इज 2 यानी कि कितना आया 40 मीटर। तो पहले वाले ड्राइवर ने जो है वो कार को जब ब्रेक लगाया तो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका था अपनी साइड से, 40 मीटर। तो यानी कि 80 में से 40 तो एक साइड से कवर हो चुकी है। अब दूसरी वाली आपको देखना है कितनी कवर होती, 40 से कम होगी तो कॉलिजन नहीं होगा, 40 हो जाती है तो पूरी 80 कवर हो जाएगी, कॉलिजन हो जाएगा। तो सेकेंड ड्राइवर के लिए और चेक करते हैं। सो लुक एट दिस। तो सेकेंड ड्राइवर के लिए भी स्पीड जो है वो गिवन है, तो क्वेश्चन जो है वो मैं सेंड कर दूंगी आपको, नो प्रॉब्लम इज देयर। सेकेंड की स्पीड दे रखी है 60। सो इन दिस फॉर सेकेंड कार, सेकेंड वाली कार के लिए स्पीड इनिशियल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कन्वर्ट 60 इंटू कन्वर्ट कर लिया आपने, तो 5.18 से मल्टीप्लाई की है, ये पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो जितना भी आता है उतना ही आप छोड़ देंगे। ओके, तो 2 से कैंसिल करते हैं तो ये हो गया 30 और ये आ रहा है 9, फिर 3 से कैंसिल कर लेंगे 10 और ये हो गया आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड। बस इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे 50.3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या फाइंड करना है, सेम कंडीशन है बाकी, यहाँ भी a जो है वो माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और v जो है वो 0 है। अब आपको यहाँ भी थर्ड इक्वेशन यूज करनी है, तो आपने लिखा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, यहाँ लिख देंगे s2। ओके, तो यहाँ डायरेक्ट मैं अप्लाई कर दे रही हूँ, s2 जब आप लिखेंगे तो v तो 0 हो जाना है और u स्क्वायर, तो u है आपका 50/3 इंटू 50/3 और अपॉन में आपका आ जाना है 2a, तो 2 इंटू -5, माइनस दोनों में आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 50 इंटू 50 और अपॉन में आपका आ जाएगा 3 इंटू 3 और साथ में क्या लिखा है 10। ओके,
अब इसको देख लेते हैं कि इसमें पूरी कैलकुलेशन जब हो पाएगी तभी समझ में आएगा कि कॉलिजन होता है या नहीं। तो इसमें इसको नंबर्स को एक बार चेक करके देखना ज़रूरी है कि कैलकुलेशन के बाद में कितना आंसर आ रहा है। ओके, तो देखिए एक बार, ये कैंसिल हो जाएगा 5, यहाँ आ रहा है 5 और बाकी यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 250 अपॉन में आ रहा है 9। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 9 से 250 को, तो लगभग आपका आंसर जो है वो आएगा 27.78। इस टाइम डिवाइड करना जो है आपका काम है, डिवाइड करने में और टाइम लगेगा। तो ये आ रहा है 27.78 मीटर। ठीक है, आप क्रॉस चेक इसको कर लीजिएगा, 9 3 जा नहीं आएगा, 9 2 जा ही आएगा, 27.78 मीटर। S1 कितना था आपका 40 मीटर। तो एक बार देखेंगे दोनों ने ब्रेक लगाने के बाद कुल मिलाकर कितनी डिस्टेंस कवर की। तो आप लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड दोनों ड्राइवर्स की मिला के जो डिस्टेंस कवर हुई वो हो जाएगी S1 प्लस S2। तो S1 है आपका 40 प्लस S2 है आपका 27.78। जब इसको ऐड करा तो 67.78 मीटर। तो इससे क्लियर है कि डिस्टेंस दोनों साइड से चलना स्टार्ट हुई, लेकिन कवर कितनी हुई 67.78 की कवर हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलिजन अवॉइड हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे कॉलिजन विल बी अवॉइडेड, यानी कि कॉलिजन नहीं हो पाता है। ओके, तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना है, सेम न्यूमेरिकल आई विल सेंड ऑन द ग्रुप। उसके बाद एक जो अभी आपने फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, so if you want to note it down then you can, फोर्थ इक्वेशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, उसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, then I will start from that numerical। तो यहाँ पर जो है वो I'm going to start, यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है नेक्स्ट से। तो एक बार मैं उसकी रीडिंग कर दे रही हूँ कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल हियर। सेकेंड इक्वेशन में आपको पर्टिकुलर किसी सेकेंड के लिए करना है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये गिवन है, अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड। दूसरे सेकेंड में बॉडी 12 मीटर कवर करती, बहुत लंबी जर्नी है, सेकेंड वाला सेकेंड है, उसके बाद में फोर्थ सेकेंड है, फिफ्थ सेकेंड है। तो इसमें लिखा है कि बॉडी सेकेंड वाले सेकेंड में 12 मीटर कवर करती है और फोर्थ सेकेंड में 20 मीटर कवर करती है। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये 4 सेकेंड्स में आफ्टर फिफ्थ सेकेंड। तो एक आइडिया तो इससे ये लग रहा है कि फिफ्थ सेकेंड के बाद के जो 4 सेकेंड्स हैं उनमें बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो फिफ्थ सेकेंड के बाद 4 सेकेंड जो आते हैं उनको भी ऐड कर दे तो टोटल 9 सेकेंड्स बन जाएंगे। तो फिफ्थ सेकेंड के बाद के 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसका मतलब आपको जो है वो S9 तक फाइंड करना होगा। ठीक है, S9 माइनस S5 करेंगे तो बीच के 4 सेकेंड बचेंगे। ओके, पूरी जर्नी कितनी बड़ी है 9 सेकेंड्स की, तो S9 माइनस S5 कितने बचेंगे 4 सेकेंड, सिंपल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। तो इसमें मुझे स्टार्ट करना है नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल से। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आप देख लीजिएगा बिकॉज आई हैव लेस टाइम हियर। तो न्यूमेरिकल ये दोनों मैं सेंड कर दूंगी आपको। जो गिवन है वो देख लेना है। गिवन में लिखा है कि सेकंड वाले सेकंड में एस सेकंड बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की 12 मीटर और फोर्थ सेकंड में कितनी कवर की, तो उसके लिए दे रखा है 20 मीटर। अब आप दोनों के रिलेशंस को नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे एस nth का रिलेशन होता है, यहाँ एस सेकेंड का रिलेशन लिखना क्या होता है u प्लस a/2 और ब्रैकेट के अंदर 2n - 1। और तो कुछ गिवन नहीं है, लेकिन n दे रखा है, n कितना है 2, तो 2 × 2 - 1। आपने इसको सॉल्व किया तो u प्लस ये हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3a/2। ये कितना आया आपका s सेकेंड आया, इक्वेशन नंबर 1। ओके, और ये भी गिवन है, ये कितनी है 12। ठीक है,
दूसरा 4 सेकंड में कितनी कवर की 20 मीटर, तो यहाँ लिखा 20। टाइम कौन सा है 4 सेकंड है, तो जब आप यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 2 8 -1 7, तो ये हो जाएगा 7a/2। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी 2। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने में बेटर होगा कि हम माइनस कर रहे हैं, माइनस में ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करिए। फर्स्ट को नीचे लिख दे रही हूँ मैं इसके, u + 3a/2। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 20 - 12 8 हो जाएगा, ये 7 - 3 4a/2 का मतलब 2a, तो 2a 8 आ रहा है, a कितना आएगा 8/2 यानी कि 4। एक्सेलरेशन यहाँ से आपका आया 4 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर लेंगे, u फाइंड कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ करा तो u कितना हो जाएगा आपका 12 - 3 × 4/2, तो 12 यानी कि 6, ये कितना हुआ 6 मीटर/सेकंड। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों को यूज करके और फाइंड कर देना है Sn - S5। तो S9 - S5, S9 कितना हो जाएगा उसके लिए हम लिख देंगे u + a/2, दिस इज a, और 2 × 9 - 1 S5 करेंगे तो u + a/2, 2 × 5 - 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, और जो आपका आंसर होगा वो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर। आंसर होगा आपका 136 मीटर। तो आज का ये यहीं तक है। थैंक यू। Then we get